वन टू थ्री फोर फाइव रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करते हुए एक दो बातें मैं और कहना उचित समझता हूं। इस संशोधन के जरिए खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण संबंधी बातों की चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का तो कोई विरोध नहीं कर सकता। सब लोग समर्थन ही करेंगे। अच्छा होता कि जितने चाय बागान हैं या और कोई निजी बागान हैं, सरकार उनको अपने कब्जे में ले। इससे श्रमिकों का ज्यादा भला हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इस बात की चर्चा करते हुए दो बातें कहना चाहता हूं। मैंने स्वयं देखा है, अभी सितंबर महीने में रेलवे कर्मचारी यूनियन की बैठक थी। उसकी रैली में बहुत बड़ी संख्या में चाय बागानों के श्रमिक भी आए थे। वे झंडे लेकर आए थे। उनमें औरतें थीं, पुरुष थे और बच्चे भी थे। उन्होंने शिकायत की कि हम लोगों में से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, लेकिन स्कूलों में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। बागानों के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण बहुत कठिनाई होती है। सरकार का नियम है कि यदि काफी संख्या में इस तरह के लोग हैं, तो जिस भाषा को भी वे जानते बोलते हैं, उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है? इसका पता लगाएं। यदि यह बात सही है, तो उन बच्चों को अनपढ़ रखने से क्या लाभ होगा? जो भाषा वे नहीं जानते, उसमें पढ़ना उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए आप देखें कि इस तरह का काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में होनी चाहिए, चाहे वह हिंदी हो, बंगला हो या कोई और भाषा हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है, और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होगा तो कल्याण की बात भी नहीं समझेगा। इसलिए उनकी इस शिकायत को दूर करें, ताकि उनका दुख भी मिट सके। दूसरी बात दुर्घटना की चर्चा है। दुर्घटना बागानों में बहुत होती है, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा आदि उनको मिलना चाहिए, वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखें कि जहां इस तरह की बात है, जहां आपका कानून तोड़ा जाता है, वहां इस पर रोक लगाएं। आप यह नहीं कह सकते कि निजी मालिक कानून नहीं तोड़ते। जब सरकार स्वयं अपने कानूनों को तोड़ती है, तो निजी मालिकों के बारे में कहना तो कठिन है। आप जो कानून बना रहे हैं, उनका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है। तभी सही तरीके से आप श्रमिकों की सहायता कर सकेंगे और उनको कुछ सुविधाएं मिल सकेंगी। अच्छा होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें इस बिल में आ जाती, लेकिन यह बिल भी ठीक है और मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। हम रेलवे की योजना पर सदन में विचार कर रहे हैं। रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री
रेल सेवा में सुधार करना चाहते हैं, ऐसा सब तरफ प्रकट होता है। समाचारों में भी यह बात कभी-कभी देखने को मिलती है। लेकिन रेलों में सुधार करने की जो बात हम कर रहे हैं और हमारा जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? पिछले कई महीनों से इंदौर और दिल्ली के बीच एक रेलगाड़ी चलाने की बात कही गई थी। रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड का भी यह कहना है कि हमारे पास गाड़ी तैयार है, हम उसे चालू करने वाले हैं। यह एक सुपरफास्ट ट्रेन होगी और सुपरफास्ट तरीके से ही उसको चलाने की घोषणा भी की गई थी। हमारी लोकसभा की कमेटी में भी वहां के लोगों से प्रार्थना की गई थी और याचिका कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट भी दी है कि इंदौर से दिल्ली के बीच रेलगाड़ी चले। रेल मंत्री ने घोषणा भी की कि उसको हम समय पर चालू कर देंगे, लेकिन वह घोषणा अभी तक तैयार नहीं हो पाई। आज मंत्री जी इसको चालू करने की यहाँ घोषणा करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। उज्जैन से बंबई तक रेलगाड़ी चलाने के लिए याचिका की मांग की गई है। हम देखना चाहते हैं कि आप लोकसभा द्वारा बनाई गई याचिका समिति की सिफारिशों को कितना महत्व देते हैं। हमारी संसद की समितियों की सिफारिशों को महत्व दिया जाना चाहिए। यात्रा करना आज आम आदमी के लिए बड़ा कठिन साधन है। हम यात्रियों की कठिनाइयों को आप समझें और उन्हें दूर करें। आपके बहुत कहने पर भी ये दूर नहीं हो पा रही है। कैसे दूर हो? आपके जो 5 क्षेत्रीय रेलवे हैं, उनके महाप्रबंधकों की नियुक्ति आपने बहुत दिनों तक नहीं की। यदि अब की है तो बहुत देर से की है। महाप्रबंधकों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। इनके बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाना होगा। रेल में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी नहीं है। प्रकाश की व्यवस्था ना तो रेलवे स्टेशनों पर अच्छी है और ना ही रेलगाड़ियों में अच्छी है। सारे के सारे स्टेशन कभी-कभी अंधेरे में रहते हैं। इसलिए सामान्य स्टेशनों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर तत्काल प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। रेलों में पानी की व्यवस्था पर भी ठीक से ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलों के डिब्बों में पानी और स्टेशनों पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इंदौर और उज्जैन मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर हैं। इनके बीच 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कभी-कभी रेलगाड़ी से 3 घंटे लग जाते हैं। जब तेज गति की रेल सेवा उपलब्ध कराने की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि यातायात के साधन उपलब्ध